दौर था जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों ने न सिर्फ भारत को गुलाम बनाया था, बल्कि वो लगातार इसकी भव्यता को लूट भी रहे थे। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध तो 1857 में मंगल पांडे ने ही शुरू कर दिया था, लेकिन इस क्रांति को अंग्रेज़ों ने दबा दिया। क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों के पास पूरी ताकत थी, लेकिन जो जंग शांति से लड़ी जाए उससे कैसे जीता जाएगा। इसी सोच के साथ भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को गुलामी से आज़ाद कराने की ठानी। वक्त के साथ साथ लाखों भारतीय गांधी जी के साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि जंग अहिंसा से नहीं बल्कि युद्ध से जीती जाती है। आज़ादी खून मांगती है। जिन्होंने भारतीयों को कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शख्स थे वीर सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी हो या फिर सुभाष चंद्र बोस, दोनों का मकसद एक था, दोनों का सपना एक था, भारत को गुलामी से आज़ाद कराना। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी और बोस के बीच के वैचारिक मतभेद कभी खत्म नहीं हुए। बोस जहां जोशीले और गर्म दिमाग के थे, जो ये मानते थे कि अंग्रेज़ों को उन्हीं की नीति से भगाया जा सकता है, तो वहीं गांधी जी बोस के विचारों से कभी सहमत नहीं हुए। वो कहते थे कि हिंसा का मार्ग कभी आज़ादी नहीं दे सकता है। दोनों के बीच के मतभेद चलते रहे, लेकिन दोनों ही अपने अपने स्तर पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। मगर 4 फरवरी 1939 के बाद बहुत कुछ बदल गया। एक तरफ दूसरे विश्व युद्ध के संकेत मिलने शुरू हो गए थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर पट्टाभी बैठें। इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि वो चाहते थे कि डॉक्टर पट्टाभी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस से हार गए। डॉक्टर पट्टाभी की हार मेरी हार है। हालांकि वो सुभाष चंद्र बोस की जीत से काफ़ी खुश थे, लेकिन गांधी जी बोस की नीतियों और हिंसक सोच के खिलाफ थे। कांग्रेस में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया, जिसके कारण उन्होंने 1940 में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा ही दे दिया था। जिसके कारण उन्होंने 1940 में अपने अध्यक्ष पद से तो इस्तीफा दिया ही, साथ ही उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया। गांधी जी ने कहा कि उनका कार्यक्रम और उनकी नीति दोनों अत्यंत अग्रगामी हैं और अल्पमत उनका समर्थन करेंगे, लेकिन बोस को लगता था कि उनका तरीका सबसे सही है। जो कांग्रेस की कार्य समिति नहीं कर पाई, वो बोस करके दिखा देंगे। गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको आपके जीवन काल में आपकी नीतियों से आज़ादी मिल जाती है, तो वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बोस का रास्ता शुरू से ही गलत था। जनवरी 1941 में अचानक बोस लापता हो गए। किसी को उनके बारे में पता तक नहीं चला। गांधी जी भी परेशान थे, लेकिन असल में बोस भागकर जर्मनी चले गए थे। वहां वो हिटलर से मिले और कूटनीति से भारत को आज़ाद कराने की प्लानिंग करने लगे। इधर 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। वो हर हाल में ये ठान चुके थे कि इस बार पूर्ण स्वतंत्रता लेकर ही मानेंगे। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान में पकड़े गए भारतीय सेना के जवानों के साथ मिलकर 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और वो पहली बार 1944 को जब आज़ाद हिंद फौज को लेकर बर्मा पहुंचे, तब उन्होंने 2 नारे दिए थे। पहला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा, दिल्ली चलो। आज़ाद हिंद फौज दिल्ली की तरफ कूच कर गई थी और भारत के अंडमान निकोबार तक पहुंच गई। मगर बोस के सपने को उस वक्त करारा धक्का लगा जब जापान और जर्मनी के दूसरे विश्व युद्ध में हार हो गई, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। नेताजी को युद्ध बीच में ही छोड़कर टोक्यो भागना पड़ा और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हालांकि उनका मृत शरीर कभी नहीं मिला, इसलिए वो वाकई में तब मरे थे या नहीं,
ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को और तेज कर दिया। वो समझ गए थे कि विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की कमर टूट चुकी है और अब अंग्रेजों को हर हाल में भारत से जाना ही होगा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन तब भी पाकिस्तान के नाम पर काफी खून खराबा हुआ। जिस आज़ादी को गांधी जी अहिंसा की बदौलत लेना चाहते थे, ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो इतनी भयानक हिंसा को पैदा करेगी। हालांकि गांधी जी की एक बात सही साबित हुई कि अगर अपने जीते जी नेताजी आज़ादी पा लें तो वो उनकी सेना में शामिल हो जाएंगे, लेकिन आज़ादी से पहले ही नेताजी की मौत हो गई। दोनों के विचार कभी मेल नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी नेताजी के लिए गांधी जी पिता के समान थे और गांधी जी के लिए नेताजी बेटे की तरह। पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले भी बोस ही थे। उन्होंने ही गांधी जी को पूरे राष्ट्र का पिता बनाया था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।